Good evening, praise God. We'll read from Old Testament, Malachi, chapter 3, verse 16. Malachi, chapter 3, verse 16. As written, then those who feared the Lord spoke often to one another, and the Lord listened to them. And the names of those who worshipped the Lord and honored Him were written down before Him in a book to be remembered. We'll read in Hindi also. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, आज के दिन के लिए। लेट अस थैंक ऑलमाइटी लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल वर्स। इट्स रिटन, व्हेन वी टॉक गॉड लिसन्स टू व्हाट वी स्पीक। व्हेन वी टॉक इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, जब हम किसी से बातें करते हैं तो बाइबल हमें ये बता रही है कि परमेश्वर उन बातों को ध्यान धर के सुनता है। एंड समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वी आर स्पीकिंग। कभी कभी हम ये ध्यान नहीं देते कि हम क्या बातों को हम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन बातों को ध्यान धर के सुनता है। द लॉर्ड लिसन्स टू वॉट एवर स्पीक्स, वॉट एवर वी प्रे, द लॉर्ड लिसन्स टू आवर प्रेयर्स, द लॉर्ड लिसन्स वॉट एवर वी टॉक। In New Testament, in Matthew chapter 12, verse 18, it's written, Matthew chapter 12, verse 36, it's written, I say to you, on the day man stand before God, they will have to give an answer for every word they have spoken that was not important. For it is by your words that you will not be guilty, and it is by your words that you will be guilty. परमेश्वर का वचन यहाँ पे मत्ती 12 का 36 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने जब मनुष्य न्याय के दिन खड़ा होगा तो हर एक उन बातों को उसने जो किया है उस हर बात का उसको लेखा देना है। वी हैव टू पे एन अकाउंट ऑफ वॉट एवर वर्ड्स वी आर स्पीकिंग। परमेश्वर उसके द्वारा ही हम लोग न्याय के दिन में हम अपने बातों के द्वारा ही हम जांचे जाएंगे। वी विल बी फाउंड गिल्टी अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स वी स्पीक, वी विल बी गिल्टी बिफोर द लॉर्ड। सो इट्स वेरी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर स्पीकिंग। हमें बहुत ही ध्यान धर के बातों को हमें रखना है, करना है, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है। हम जैसे बाइबल हमें सिखा रही है कि परमेश्वर उन बातों का सुनने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं का वॉट एवर वी पुट अवर रिक्वेस्ट इन प्रेयर, गॉड लिसन्स टू आवर प्रेयर्स। और जो भी बातों को हम आपस में भी करते हैं, बाइबल सेज लॉर्ड लिसन्स टू दैट वर्ड्स ऑल्सो, द वर्ड्स ऑफ इन अवर डेली लाइफ ऑल्सो, वॉट एवर वी स्पीक। जो भी हम हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या में भी हम जो भी बातों को करते हैं, द लॉर्ड लिसन्स टू अस वॉट एवर वी आर स्पीकिंग। सो इट्स वेरी नेसेसरी what we speak, because we are judged by the words we are speaking. हम उन बातों के द्वारा परमेश्वर हमारी लेखा लेगा। यदि हम याकूब की पत्री देखते हैं तो याकूब की पत्री में भी इस बात को बताया गया है कि जो इन जेम्स चैप्टर 3 we can see that in from verse 10, giving thanks and speaking bad words come from the same mouth. My brothers, this is not right. It's written that we are speaking, we are giving thanks to the Almighty Lord with our mouth, with our tongue, and with the same mouth we are speaking ill of others. हम उसी मुंह से हम धन्यवाद भी देते हैं और उसी जीभ के द्वारा हम निंदा बुराई भी करते हैं। तो the Lord doesn't wants that. The Lord wants that we should always have a thankful heart. परमेश्वर हमसे यही चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों से यही चाहता है कि हम निरंतर परमेश्वर की हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की निकटता में आए। और न्याय के दिन हम प्रभु हमने जो भी बातें कर रहे हैं, बाइबल बताती है, मलाकी 3:16 यदि हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है यहोवा उन बातों को ध्यान धर के सुनता है और एक पुस्तक के सामने वो लिखी जाती है। इट्स एन अकाउंट बीइंग केप्ट ऑफ व्हाट एवर वी आर स्पीकिंग। हम जो बातों को कर रहे हैं उसकी एक लेखा वहाँ पे परमेश्वर उस बात रख रहा है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर ने हमें सिखाया है। द लॉर्ड हैज़ taught us by these verses that we should be very careful when whatever we are speaking.
वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू द ऑलमाइटी लॉर्ड। परमेश्वर का हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दें, हमारे मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद ही हमारे मुंह से निकलनी चाहिए, और हर एक बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और हमारे प्रार्थना निवेदन निरंतर हम परमेश्वर के समक्ष रखते हैं। लेट अस थैंक ऑलमाइटी लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल डे the Lord has kept us safe, and let us pray for each and every one of us. If anyone is sick at this time or is in worries, we'll pray for each and every one of us. Heavenly Father, we come before you. प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपके निकटता में आते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम यू हैव गिवन अस। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर वर्सेस विच यू हैव गिवन अस। प्रभु परमेश्वर पिता, इन वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम अपने बातों के द्वारा प्रभु हम आपके समक्ष प्रभु जी दोषी ठहराए जाते हैं और निर्दोष भी ठहराए जाएंगे प्रभु। इसलिए प्रभु हम पर अनुग्रह कर प्रभु। लॉर्ड ब्लेस अस सो दैट द वॉट एवर वी स्पीक वी कीप एन अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी वन, एवरी वर्ड। प्रभु हर एक बातों का प्रभु हम भी उस बातों को स्मरण रखने वाले हो सके, क्योंकि आप हर एक बातों का लेखा लेने वाला परमेश्वर है। फिर से एक बार अपने आप को समर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर अबंडेंट ब्लेसिंग एंड ग्रेस अपॉन अस, एंड इफ एनीबडी इज सिक एट दिस टाइम वी प्रे फॉर कवर दम विथ योर ब्लड। प्रभु आपके उस लहू के सामर्थ्य को प्रभु उसके जीवनों के लिए प्रमाण करते हैं। फिर से एक बार अपने आप को हम समर्पित करते हैं। तमाम बातों के लिए प्रभु धन्यवाद भेंट चलते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, दया करके स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।